अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है। इसको खोलते हैं, देखते हैं कि कौन सी एयर गन आज हमारे साथ है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास P15 आ गई है स्टॉक में और P10 भी स्टॉक में है अवेलेबल। इसके अलावा हैटसन ग्लैडियस .22 में यूज़ में दस्तियाब है हमारे पास, अगर आप लेना चाहें तो। और इसके अलावा हैटसन फ्लैश है, हैटसन बुलमास्टर है यूज़ में, वो भी आप अगर लेना चाहें तो हमारे पास दस्तियाब है। मैं ये कार्ड जो है अपने नंबर का करीब से आपको दिखा दूंगा। नंबर जब हम लिखते हैं वीडियो के अंदर तो YouTube को इससे तकलीफ़ होती है, तो उनकी तकलीफ़ थोड़ी कम करते हैं। मैं आपको एक कार्ड ही दिखा देता हूँ और उसी तकलीफ़ की वजह से वो हमारा जो वीडियो होती है, हमारी वीडियो जो होती है, उसको वो मोनेटाइज नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये क्रॉल की एक एयर गन है। ये भी बहुत खूबसूरत एयर गन है। ये है क्रॉल आर्म्स पंचर NP02। वैसे तो ये बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट साइज़ है, लेकिन पीछे एक बड़ा सा सिलेंडर लगा हुआ है और ये भी इसका सिलेंडर है, ये भी इसका सिलेंडर है और पीछे भी। तो ओवरऑल ये एक खूबसूरत पैकेज है, अच्छी चीज़ है। और इसकी मज़े की एक और बात कि इसका जो लीवर है वो लेफ़्ट साइड पे है, हालांकि जितनी भी क्रॉल की एयरगन्स आ रही हैं वो राइट हैंडेड हैं। उनका जो लीवर है वो राइट साइड पे है, इसका लेफ़्ट साइड पे है। जी 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 पावर लग रही है इसकी। इंशाल्लाह इसका रिव्यू करेंगे पूरा, देखेंगे कि ये पर फेले में हमें कितने शॉट्स दे सकती है और एक्यूरेसी कैसी है। बहुत ही छोटी, बहुत छोटी तो नहीं लेकिन छोटी बैरल है इसकी। कि जो बैरल है वो है जी 10.5 इंच, 10.5 इंच की इसकी टोटल बैरल है। और ओवरऑल जो इसकी है जी लंबाई, यहाँ से ये मतलब ब्रेकर है कोई 30-30.5 इंच है इसकी लंबाई। इसकी बैरल आप चेंज कर सकते हैं, बड़ी बैरल आप लगाना चाहें तो इस पे आप लगा सकते हैं बैरल। इस पे बैरल लगाएंगे हम इंशाल्लाह। ये हमने एक बैरल मंगवाई है, ये है तो नोवाविस्टा की, लेकिन इसके ऊपर हम इंस्टॉल करके इसको देखेंगे, ये तजर्बा करेंगे। शायद हमारा ये तजर्बा कामयाब हो, लेकिन इसकी सेटिंग में फ़र्क है। नहीं तो हम किसी एक्सपर्ट के पास इसको भेज देंगे, वो इसे लगा के हमें दे देंगे। तो अगर इसके साथ ये लंबी बैरल लगा दी जाए तो इसकी लुक कुछ इस तरह की बन जाएगी, खूबसूरती तो बढ़ जाएगी मेरे ख्याल से। बाकी खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। तो आपको कैसे लग रही है? छोटी बैरल के साथ अच्छी लग रही है या फिर लंबी बैरल के साथ आपको ये अच्छी लगेगी? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इसके आगे आप सप्रेसर, ये सप्रेसर भी लगा सकते हैं। सप्रेसर लगाने के बाद वाह, इसकी लुक कुछ इस तरह की बन गई है। क्या आवाज़ भी कम हुई? ओह आवाज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कम हो गई है इसकी। इसको रखते हैं साइड पे, जल्दी से निकालते हैं जी आज की अपनी अनबॉक्सिंग वाली एयर गन को। ये जी गेमो की एयर गन है। डब्बे की हालत थोड़ी नाजुक है, रास्ते में हो गई है इसकी नाजुक हालत। और क्या है जी, इसकी ये गेमो की एक बुकलेट है, इंस्ट्रक्शन बुक है।
और ये और कुछ भी नहीं है। हिला, कैमरा मेरा हिला। चलें निकालते हैं ऐसे गन को, ज़्यादा ना हिला हो उम्मीद करता हूँ। हाँ जी, ये है जी गैमो रोडस्टर IGT 10X Gen 2। IGT सिस्टम है जी, इनर्ट गैस टेक्नोलॉजी, गैस टैंक वाली है ये, स्प्रिंगर नहीं है। हाँ जी, बहुत ही ये खूबसूरत एयरगन है और लाइट वेट है यार। गैमो की गन लाइट वेट हैं। और ये स्टाइल, ये है पिस्टल ग्रिप थंब बॉल स्टाइल, ये वैसे मुझे पसंद है। तो ये है जी गैमो की रोडस्टर IGT 10X। ये गैमो लिखा हुआ है, पीछे सिंथेटिक स्टॉक है इसका, रबर बट पैड है और रिकॉयल बर्दाश्त करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। नरम है जी बिल्कुल। इस तरफ भी दिखा दूँ मैं आपको, ये चीक रेस्ट के लिए ये चीज़ बनाई गई है। और इसका ये डिज़ाइन बेसिकली मुझे ये पसंद है बहुत। पिस्टल ग्रिप है और ये जो स्ट्रिपलिन है यहाँ पे बिल्कुल आपकी ग्रिप यहाँ पे मजबूत होगी। ये नीचे भी गैमो लिखा गया है। हाँ जी, ये ट्रिगर गार्ड ज़हर है, पॉलीमर का है, सिंथेटिक प्लास्टिक का है। जो इसका ट्रिगर है जी वो भी माशाल्लाह से प्लास्टिक का है और इसकी जो सेफ्टी है वो मेटल की है। अच्छा जी, ऊपर बात करें जो 11 mm की रे दी गई है, इसको कहा जाता है कि ये रिकॉयल बर्दाश्त करती है। अब कितना करती है ये तो नहीं पता। अच्छा जी, ये मैं आपको सीधा करके दिखा दूँ। रोडस्टर गैमो रोडस्टर IGT 10X Gen 2। अच्छा जी, हाँ जी, असल बात तो इसकी ये है, ये मैगज़ीन वाली है, IGT ब्लैक बैरल मैगज़ीन वाली। ये 10 छर्रों वाला मैगज़ीन है इसका, इस तरह का। ये है जी। इसकी साइड की बात करें तो वो मेटल की है, बहुत अच्छी मजबूत है। लेकिन ये जहाँ पे हम मैगज़ीन लगाएंगे, ये सिस्टम जो है जी वो प्लास्टिक का है। इसका जो स्टॉपर है वो मेटल का है जी। अच्छा जी, श्राउडेड कह सकते हैं इसकी बैरल को। बैरल के ऊपर ये प्लास्टिक कवर है और आगे से प्रेसिंग सिस्टम बना हुआ है। और आगे वाली जो साइड है जी वो भी बाहर से मेटल की है, अंदर से वो प्लास्टिक है। और ये आगे ये है जी, ये इसका मैगज़ीन है। यहाँ पे ऐसे करके आप इसको दबाएंगे तो ये लग जाएगा। ओवरऑल जो खूबसूरत गन है, लाइट वेट तो है। इसका वज़न करते हैं, इसका वज़न है जी 2.6 kg, तकरीबन 2.7। इसकी लंबाई है जी, इसकी लंबाई है जी कोई 46.5 इंच। और बैरल इसकी शायद कोई 12-13 इंच है। यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कोई चीज़, क्योंकि समझ नहीं आ रही बैरल कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म। तो जी इसकी प्राइस मैं लिख दूंगा यहाँ पे कहीं पे, हालांकि लिखने में मसला आ रहा है। और ये आप हमसे ले सकते हैं, ये यहाँ पे कॉल करके। ये हमारी शॉप है रहीम खान में। मैं आपको ये कार्ड दिखा दूँ करीब से। ये एक तजर्बा है जी, देखते हैं अब YouTube क्या करता है इसके साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फुल रिव्यू बनाएंगे, इसकी काउंट भी करेंगे कितनी पावर है इसकी, और इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे कि क्या एक्यूरेसी देती है।
इसके ऊपर लगाएंगे हम डियाना का बुल्सआई 0 रिकॉयल माउंट और फिर इसको टेस्ट करेंगे। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।